अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सबको पता है कि हम अलग अलग वीडियोज के जरिए आप तक मवाद या इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं उर्दू मीडियम के तलबा तक। अब शिक्षक भर्ती की जो है राहें और भी जो है आसान होती जा रही है। अलग अलग जो है निवेदन दिए जा रहे हैं कि भाई जो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, लेकिन वो पारदर्शक पद्धति से होना चाहिए। अलग अलग संगठनों के जरिए मांग की जा रही है। उसमें भी एक खास बात कि हमारे जो मंत्रिमंडल का कल एक जो फैसला हो गया हमारे महाराष्ट्र की कि भाई 2 से 3 ही कंपनियों को हम टेंडर देंगे। किसका? ऑनलाइन अगर भर्तियां होती है तो उसमें हमारी शिक्षक भर्ती यानी विभागीय भर्तियां जितने भी होती है उनका जो टेंडर हम टीसीएस, आईबीपीएस और एमकेसीएल को देंगे। जिसमें से टीसीएस और आईबीपीएस को अगर दे तो उम्दा से भी उम्दा जो है ये एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। रही बात जो सीटीईटी में जो आज का जो सेकंड पेपर जो कैंसिल हुआ ओवरऑल इंडिया में, उसकी महज एक वजह लीक नहीं थी, वो था सर्वर डाउन। और जो मैंने खामियां गिनाया था ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, उसमें से ये खामी रही थी। जहां सिस्टम डाउन हो गया वहां खत्म हो गया हमारा काम, फिर और लंबे पे लंबा जाते रहता। खैर, ये बात होगी आज का जो हमारा जो पॉइंट है शिक्षक भर्ती 2022 के हिसाब से। इसमें वेटेज जो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर को भी है। अगर शिफ्टिंग्स में पेपर होते तो पता नहीं किसको क्या सवाल आएंगे, जिसमें से करंट अफेयर्स जो है चालू घड़ामोड़ी या हालात हाजिरा जिसको हम बोलते हैं 2 मार्क्स के नियर अबाउट जनरल नॉलेज में आते ही आते हैं। 15 मार्क्स में से 2 से ज्यादा भी मार्क के लिए आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम जनरल नॉलेज को पकड़ के हालात हाजिरा चालू घड़ामोड़ी जिसको हम बोलते हैं वो पूछता है। वो करंट अफेयर्स नियर अबाउट 1 से 2 मार्क का, जिसमें हमारे को जो है न्यूज़पेपर की या न्यूज देखने की आदत ना होने की वजह से वो हमारे मार्क्स कट सकते हैं। स्पेशली हमारे उर्दू मीडियम के तलबा इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि हमारा जो है दूरी जो ज्यादा बनी हुई है स्पर्धा परीक्षाओं से। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो उसके नुक्ते नजर से बहुत ही अहमियत का हामिल है। जो आजकल 2-3 जो करंट अफेयर जो हुए हैं वो, तो उसमें ओके, इसमें जो है हालात हाजिरा के हिसाब से आज का जो अपना पॉइंट है वो जो अभी एक हादसा हुआ है हमारे जो मुल्क में, जो हमारे देश में बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 13 जो जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। और उसके जो सीडीएस थे, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं जो तीनों आर्मियों के, तीनों फौजों के, बिपिन रावत साहब ये भी शहीद हुए हैं। सीडीएस देखिए, मैंने यहाँ फर्स्ट सीडीएस लिखा, फर्स्ट सीडीएस के मायने सीधी बात जो है जनरल बिपिन रावत ये भारत के पहले सीडीएस थे। सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो बर्री, बहरी और जो हवाई फौज होती है, ये तीनों के जो है मुखिया जो कहलाते हैं वो सीडीएस कहलाते हैं भारत के। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये पहले सीडीएस थे। वो इसलिए आजादी के बाद से अब तक क्यों नहीं बना, क्योंकि ये ओहदा जो है ये पहली बार अमल में आया है, इसको लाया गया, बनाया गया ये ओहदा सीडीएस का भारत में। तो ये 2019 में जो अमल में आया और 20 से जो है जनरल बिपिन रावत साहब जो है ये ओहदे पर फाइज थे। जनरल बिपिन रावत जो है इनके बारे में कुछ जो चीज है और ये जो हादसा हुआ उससे मुतालिक सवाल पूछ सकता है। सवाल क्या बन सकता है? सीडीएस का फुल फॉर्म पूछ सकता है, पहले सीडीएस पूछ सकता है। 2 सवाल तो यही बन गए। तो बिपिन रावत साहब ये हमारे पहले सीडीएस थे। उसके बाद इनका जो जन्म हुआ था ये 16 मार्च 1958 को हुआ था। इनके गांव का नाम था जिसको बोलेंगे हम कोरी गढ़वाल, उत्तराखंड में जो भी है, उत्तराखंड इस स्टेट में। सवाल यहाँ पर भी बनता है कि किस साल में उनकी जो पैदाइश हुई, क्योंकि ये करंट अफेयर है, हालात हाजिरा, इससे मुतालिक सवाल पूछ सकता है। तो 1958 में इनकी जो है पैदाइश हुई थी कोरी गढ़वाल इस गांव में। गांव भी पूछ सकता है, मकाम, या फिर उसका रियासत पूछ सकता है। तो उत्तराखंड रियासत में, पहले उत्तर प्रदेश में था, वो उत्तराखंड में है, ठीक है, क्या अलग हुआ उत्तराखंड। कोरी गढ़वाल इनका पैदाइश मकाम है। जनरली जो है तलाटी, ग्राम सेवक, सिपाही, एमपीएससी, राज्य सेवा, इसमें ऐसे सवाल हालात हाजिरा पे चालू घड़ामोड़ी पर पूछता है, जो कि बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। अब जो है ये हादसा कब हुआ था? ये हादसा हुआ था 8 दिसंबर 2021 को। 8 दिसंबर 2021 को ये हादसा हुआ था। 16 मार्च 1958 में इनकी पैदाइश हुई। 8 दिसंबर को जब ये किसी आर्मी के जो फंक्शन में, जो आर्मी का जो भी प्रोग्राम होता है उसको अटेंड करने के लिए जा रहे थे। ये हादसा कहाँ हुआ था? ये हादसा जो है मैं जहां जो है आपको पॉइंट आउट करते जा रहा हूं वो ध्यान में रखिए। तमिलनाडु स्टेट के कुन्नूर इस प्लेस पे हुआ। कुन्नूर पे हुआ ये हादसा, पूछ सकता है वो। तो वो स्टेट थी तमिलनाडु और स्पॉट था कुन्नूर। अब इसके बाद में जो है, अब ये जो भी हेलीकॉप्टर था
ये आम हेलीकॉप्टर नहीं था, ये सेना का रशिया से लिया गया हेलीकॉप्टर था और उस हेलीकॉप्टर का नाम था Mi-17V5। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर, ठीक है। हालात हाजिरा से मुताल्लिक बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल शिक्षक भर्ती या किसी भी मुसाबिकती इम्तिहान के लिए कि उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या था जो हादसे का शिकार हुआ था। तो उसमें शहीद जो हुए वो 13 लोग हुए थे, जिसमें से जनरल बिपिन रावत साहब भी शहीद हुए और ये जो हेलीकॉप्टर का नाम था वो और उनकी जो है अहलिया भी उसमें हादसे का शिकार हुई। Mi-17V5 ये उस हेलीकॉप्टर का नाम था। पैदाइशी मकाम मैंने पहले ही बता दिया, बिपिन रावत साहब का पौरी गढ़वाल उत्तराखंड, उस वक्त का उत्तर प्रदेश, आज का उत्तराखंड। अगले जो सीरीज हो सकते थे, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि जनरल मुकुंद नरावने जो कि हमारे महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से ताल्लुक रखते हैं, पैदाइशी बोल रहा हूं, अभी तो वो पुणे में रहते, लेकिन इनका ताल्लुक जो है महाराष्ट्र से है और नांदेड़ जिले से, हदगांव तालुके से, ठीक है। जनरल मुकुंद नरावने जो कि इसके पहले चीफ ऑफ आर्मी जो रहे हैं, उनका अगला नाम हो सकता है, इतने में तो मैंने सुना नहीं, लेकिन शायद वो चुने भी गए हैं सीडीएस के लिए। सीडीएस का फुल फॉर्म ध्यान में रखो और जो बातें मैंने बताया वो 5-7 मिनट का वीडियो, लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई। अब ये पौधा जो है 2019 में अमल में आया और जो है सदर जमहूरिया हमारे देश के राष्ट्रपति तीनों पहले दलों के जो है हेड हुआ करते थे, आज भी होते हैं, लेकिन आर्मी में से भी जो है मेन सबसे जो है पूरे देश के तीनों आर्मियों को संभालने वाला एक जो वर्ल्ड के सबसे बड़े पोस्टों में से दूसरे नंबर की पोस्ट है ये सीडीएस, यानी तीनों दलों का मुखिया, बर्री, बहरी और हवाई, यानी कि वायुसेना, जल सेना और थल सेना, ये तीनों के जो है सीडीएस कहते हैं इसको, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इतनी बातें इससे रिलेटेड है। जनरली बहुत सी देखो अपने बच्चों के पास जो है आप क्योंकि हम गूगल पर सर्च करके ऐसी चीजें पढ़ने को या न्यूज पेपर पढ़ने की हमको आदत नहीं होती है, तो एग्जाम देने की यही एक सबसे बड़ी खासियत है कि हम उसमें ऑलराउंडर बनते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने की, न्यूज को देखने की, सोशल मीडिया पर आने वाली न्यूज़ों को देखने की आदत डालो। डेली हंट जैसा जो है ऐप है उसका वो भी पढ़ सकते, उस पर जो ऑनलाइन न्यूज, लेकिन ऑनलाइन से भी अच्छा जो है हमारे न्यूज़पेपर रेगुलर जो आता है वो, मैं कौन से पेपर पढ़ना वो भी बताऊंगा। इसके बाद में अगर दूसरा जो मेन है मुद्दा हमारा 2021 में जो है आपको पता होगा अभी जस्ट जो है मिस, हमारा जो दूसरा मुद्दा है वो है, जो पॉइंट है वो ये है जिसको हम बोलेंगे 2021 का जो है करंट का एकदम अभी का, कल परसों में जो है न्यूज आई है, मिस यूनिवर्स 2021 जो है चुनी गई हमारे भारत की ही हरनाज संधू। हरनाज संधू ये चंडीगढ़ की रहने वाली है, चंडीगढ़ जो कि पंजाब की राजधानी है, तो चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाज संधू ये मिस यूनिवर्स जो है ऑल ओवर वर्ल्ड जो यूनिवर्स होता है उसकी मिस यूनिवर्स यानी कि खूबसूरती का एक इनाम होता है ये ब्यूटी के लिए, तो वो चुनी गई है। अब खास बात ये रही कि ये 21 साल बाद भारत को ये एजाज प्राप्त हुआ है, यानी कि हासिल हुआ है। 21 साल बाद हमारे मुल्क को ये मिला है, ये वासे फख्र है, ठीक है। और इसके बाद में जो है हम जो बिपिन रावत साहब है इनको भी हम जो है इनकी शहादत जो है रायगा नहीं जाएंगे और इनको हम अवपूर्ण श्रद्धांजलि है जिसको हम खराज अकीदत पेश करते हैं। इसके बाद में जो है हरनाज संधू जो चंडीगढ़ की है ये बनी है मिस यूनिवर्स 2021 की बात ध्यान में रखो। 21 साल बाद हमारे भारत को ये अवार्ड मिला है। हरनाज संधू पर पूछ सकता है कहाँ की रहने वाली है, ये सवाल बनता है इस पे। कितने साल बाद हमारे मुल्क को ये इनाम मिला, वो 21 साल बाद। भारत की पहली जो है, इससे पहले जो लारा दत्त को 2001 में मिला था, बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्त को मिस यूनिवर्स। उसके बाद में जो है सबसे पहली जो भारत की मिस यूनिवर्स बनी थी वो थी सुष्मिता सेन, ये भी बॉलीवुड एक्ट्रेस है सुष्मिता सेन, भारत की पहली। अब हरनाज संधू पर ही पूछेगा ये जरूरी नहीं है, पहली भी पूछ सकता है। 1994 में मिला था सुष्मिता सेन को। इससे ही मुतालिक एक सवाल जो है, भारत की पहली मिस वर्ल्ड है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया में फर्क है। तो ये आम मालूमात के हिसाब से, जनरल नॉलेज के हिसाब से ज़हन में रखो, जनरल नॉलेज में सवाल पूछ सकता है। ये पहली मिस वर्ल्ड भारत की कौन थी? रीटा फारिया। रीटा फारिया ये पहली जो है कहाँ की रहने वाली थी? ये मुंबई की। और इनको जो मिला था 1966 में मिला था मिस वर्ल्ड का इनाम, मिस वर्ल्ड, फर्स्ट मिस वर्ल्ड ऑफ इंडिया, पहली रीटा फारिया, फर्स्ट मिस यूनिवर्स
सुष्मिता सेन 1994, 2021 की मिस यूनिवर्स भारत की जो बनी वो है हरना संधू चंडीगढ़ की। उसके बाद में इससे पहले 2001 में लारा दत्त को मिला था, और पहली मिस इंडिया जो थी वो परमिला थी। हमारे भारत में जो कंपटीशन होता है खूबसूरती का, उसमें वो परमिला कलकत्ता की रहने वाली थी। नियर अबाउट 1947 की बात है ये। तो आज का जो वीडियो था ये अपने को ये जैसा वीडियो इसलिए भी ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें हमको पता चलता है जैसा क्वेश्चन इस पर अक्सर पूछता है 2-3 मार्क का हालात हाजिरा पे, जनरल नॉलेज के पूरे 15 मार्क्स में से 2-3 मार्क का जो है पूछा जा सकता है। ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, पेपर शिफ्टिंग में हो, कुछ भी हो, हमको हमारी तैयारी जो है, जनरल नॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट मेरी नजर में, और मोस्ट जिसको बोलेंगे हम अट्रैक्टिव सब्जेक्ट है। इसमें एक मजा अलग आता है इसमें। तो हमको सिर्फ उसके ही लिहाज से कि भाई हम नौकरी पे लगे या हम किसी एग्जाम को दे, ये लेकिन हमको रोजाना जो है न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ये न्यूज़पेपर में खासकर लोकमत मराठी में मैं बोलूंगा लोकमत जो मराठी आता है वो, उसके बाद में महाराष्ट्र टाइम्स ये दूसरा, इसके बाद में जो तीसरा हम अगर पढ़े तो पुण्य नगरी जैसा जो है ये भी एक अच्छा न्यूज़पेपर है। उसमें क्या पता चलेगा हमको, ऐसी चीजें डिटेल्स में पता चलेंगी। उर्दू में जो अगर पढ़े हम तो सियासत हो गया, उसके बाद में मुंसिफ हो गया, एतमाद, और 2-3 ऐसे हमारे जो ये पढ़ सकते हैं हम। इंग्लिश में खासकर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की जो है आदत डालो। उसमें द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और हितवाद, ये 3 जो पेपर है इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। बहुत जबरदस्त इसमें जो है मालूमात आती है। तो ये चीजें थी आज का वीडियो था। अपने जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो ऐसी चीजों को ध्यान में रखो, चलते फिरते पढ़ो, नोट्स बनाने की आदत डालो, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कैसा लगा आज का वीडियो, क्या आपको इससे फायदा पहुंचा, एक नई चीज मालूम हुई, और शिक्षक भर्ती के हिसाब से जो है या किसी भी एतबार से आपको इसका फायदा होगा, ऐसा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा लगा तो लाइक भी करो, नहीं लगा तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, अच्छा ही लगना, सिर्फ मुकम्मल देखो, और अच्छा लगे तो शेयर करो उर्दू मीडियम में, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। अस्सलाम वालेकुम।